हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चन्नी विद वांगशन में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ आई लव माई ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचन ने ये सब क्यों किया था। वो सारी बातें वो अभी चैंग को बता रहा था और ये भी हमें पता चला कि सिचन को इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि विंग 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 ने जिसके साथ नाइट स्पेंड की है वो कोई और नहीं, वो वांजी है। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है हाँ ठीक है, ये बात तो सही है, मैं समझ में आ गया, मगर मगर तुम्हें इस बात का शक कैसे हुआ? आई मीन हाँ, जो भी तुम बोल रहे हो वो बहुत ही सही है, मगर मगर वो तुम्हारा ब्रदर है तो ऑब्वियसली बेबी उसके साथ भी कंफर्टेबल होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो फिर जो जन होता है वो बोलता है हाँ वो तो मैं जानता हूँ, मुझे भी पहले ये नॉर्मली लगा था, मगर एक दिन अचानक से मैंने कुछ ऐसा देखा या यूँ कह लो कुछ कुछ ऐसी बातें सुनी जिससे जिससे मुझे इन चीज़ पे डाउट हुआ। और उसके बाद मैंने इस चीज़ का पता लगाने के लिए अपने एक फ्रेंड को बोला जो कि एक काफ़ी अच्छा हैकर है, तो और उसी ने मुझे ये वीडियो भेजा है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है शक आई मीन सुना क्या सुना? तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ मैंने कुछ सुना था। अब यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब विंग लैन हाउस में रहने लगा था और सिचन भी काफ़ी खुश थे विंग को खुश देख के, और सभी लोग विंग की केयर भी करते थे। और ये चीज़ देख के सिचन को काफ़ी अच्छा लगता था। इवन की वांजी भी उसकी केयर करता था विंग की। और ऐसे ही एक दिन जो सिचन होते हैं वो बाहर गार्डन में बैठे होते हैं विंग के साथ, और उसे उसे गार्डन घुमा रहे होते हैं और उसे दिखा रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो गार्डन देख के थक चुका होता है, इस वजह से वो वहीं पे टेबल पे बैठा होता है। और जो सिचन होता है वो उसके दिखता है और बोलता है लगता है तुम थक गए, तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो चैंग होता है वो पानी लेने के लिए जाता है और फिर वो विंग के लिए पानी लेके आता है और फिर वो उसे पानी पिलाता है। और जो सिचन होता है फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है और विंग से काफ़ी सारी बातें भी कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी उससे काफ़ी सारी बातें करता है। तभी जो चैंग होता है उसका फ़ोन रिंग होता है, तो बोलता है विंग मैं अभी कॉल लेके आया। और जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। और जो चैंग होता है वो हंसता है, सिचन होता है वो हंसता है, बोलता है तुम भी ना क्या हमेशा वही सोचते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फ्रेंड का कॉल है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ ठीक है फ्रेंड ही है, जाओ जाओ जाओ। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करके वहाँ चला जाता है और फिर वो अपने फ़ोन को अटेंड कर रहा होता है। फिर वो अपने फ़ोन को मतलब कि बात करके रख देता है, काट देता है। वो विंग के पास जाने वाला होता है, तभी वो किसी की वॉइस सुनता है, तो वो सोचता है यहाँ पे कौन होगा। तो फिर वो थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है जो वांजी के सेक्रेटरी होते हैं वो वहीं पे खड़े होते हैं एक पेड़ के पास। और जो सिचन होता है वो उनकी बात सुनता है और वो थोड़ा शॉक होता है और वो वहीं पे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। और तभी जो सेक्रेटरी होते हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मुझे हर बार नो क्यों बोलते हो? मैं तुम्हें क्या लगता है मैं बॉस को क्या जवाब दूँ? हाँ, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या? तुम क्या चाहते हो कि बॉस तुम्हें इस जगह से निकाल दे? वांजी सर ने कितनी मेहनत से तुम्हें एक काम दे रखा है, तुम्हें सिर्फ उस इंसान के बारे में पता ही तो लगाना है ना कि कौन कौन उस रात उनके साथ होटल में था, वो ओमेगा कौन है, कहाँ से है और क्या करता है। तुम बस ये सारी बातें जाननी थी, मगर तुम्हें अभी तक उसका फेस उसका नाम तक नहीं पता चला। तो फिर जो कॉल पे जो पर्सन होता है वो कुछ बातें करने लगता है, मगर जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुम्हें ये काम करना होगा, और अगर नेक्स्ट टाइम तुम फेल हुए तो तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। फिर दोबारा तुम लैंड कंपनी के लिए कोई भी काम नहीं करोगे, और तुम जानते हो लैंड कंपनी है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पे करती है। और अगर तुम्हें यहाँ से निकाला गया तो मुझे लगता है कि तुम्हें तो फिर रोड पे ही रहना पड़ेगा। और जो वो पर्सन होता है वो कुछ बोल रहा होता है, तभी जो सेक्रेटरी होता है बोलता है मेरे सामने प्लीड करना बंद करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें बॉस के ऊपर डिपेंड है, ये उनकी मर्जी होगी कि वो तुम्हें निकाले या रखे। पर उससे पहले तुम्हें भी तो उनके कुछ काम आना होगा ना। तुम एक इंसान का पता नहीं लगा सकते तो तुम कैसे डिटेक्टिव हो? हाँ, तो फिर जो वो पर्सन होता है वो कुछ बोलता है, मगर जो सेक्रेटरी होता है बोलता है ठीक है मैं बोल दूंगा बॉस को, मगर इस बार ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास, ओके, इससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। और फिर वो फ़ोन काट देता है और जो सिचन होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है और वो उसने सारी बातें ध्यान से सुनी। और तभी जो सेक्रेटरी होते हैं वो पीछे मुड़ने वाले होते हैं, मगर जो सिचन होता है वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है। और फिर वो सोचता होता है क्या भाई किसी ओमेगा के साथ सो गई, आई मीन स्लीप आउट कर गई, पर ऐसा कैसे हो सकता है? और भाई उस इंसान को ढूंढ क्यों रहे हैं? क्या उन्होंने उस इंसान को नहीं देखा है? और फिर वो विंग की बात याद करते हैं कि विंग ने भी उस इंसान का फेस नहीं देखा है। क्या भाई और विंग एक दूसरे के साथ
वो ये सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जो सिचैन होता है बोलता है पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो भी तो सकता है ना। और वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और बोलता है मुझे तुम्हें एक काम देना है और जल्द से जल्द तुम्हें इस बारे में मुझे पता लगा के देना है। और फिर वो उसे कुछ डिटेल्स देता है। और जो वो पर्सन होता है वो बोलता है ओके मैं जल्द से जल्द ये काम करूँगा, डोंट वरी। और जो सिचन होता है फिर वो फ़ोन रख देता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर आ रहा होता है। फिर सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है विंग तुम यहाँ पे। जो विंग होता है बोलता है हाँ तुम इतनी देर से कॉल पे बात कर रहे थे, कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर ली तुमने। और जो सिचन होता है वो हंसता है और बोलता है तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की साइड लेके जाने लगता है। और यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है। और जो सिचन होता है वो चैंग को ये सारी बातें बता रहा होता है। और जो चैंग होता है बोलता है ओह तो तुम्हें ऐसे ऐसे पता चला। तो जो सिचन होता है बोलता है डाउट तो यहीं से हुआ था शुरू। और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। मैं धीरे धीरे अपने भाई को नोटिस करने लगा। वो जिस तरह बिना कुछ कही पिंकी क्या करते थे, उनके साथ रहते थे, वो सारी चीज़ें मैं नोटिस करता था। तो बस मुझे डाउट हुआ कि शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और इसका रिजल्ट आज मुझे मिल भी गया। और जो सिचन होता है सॉरी जो चैंग होता है बोलता है ओह मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा शार्प माइंडेड होगे। तो जो सिचन होता है वो थोड़ा अपने बाल को स्टाइल करता है और बोलता है हाँ ऑब्वियसली मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। तो फिर जो चैंग होता है वो हंसता है और बोलता है दिख रहा है। और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ ओके तो अब आगे क्या। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है कुछ नहीं बस तुम्हें मेरा कुछ काम करना है। और जो चैंग होता है बोलता है मुझे क्या करना है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है कुछ नहीं तुम्हें वही काम करनी है जो मिगास करने में माहिर होते हैं। और जो चैंग होता है वो उसको देखता है बोलता है क्या ओमेगास करने में माहिर होता है, तुम किस बारे में कह रहे हो। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है इधर आओ तुम्हें अभी बताता हूँ। और फिर वो उसके कान में कुछ बोलने लगता है। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है बोलता है नहीं तो तुम पागल हो गए क्या, मैं ये काम करूँगा, हाँ नहीं मुझे ये काम नहीं करना। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है चैंग तुम इतने बुरे भाई निकलोगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है भाई मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा यार। तो फिर जो चैन होता है बोलता है अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं फिंग की बात कर रहा हूँ। तुम उसके भाई हो यार, छोटे भाई, तो क्या तुम उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम देखो ना, मैं अपने दोस्त की खुशी के लिए अपने भाई की खुशी के लिए घर से बाहर निकल गया और तुम्हें तो सिर्फ घर के अंदर जाके छोटा सा काम करना है, तुम वो भी नहीं कर सकते। और जो चैंग होता है बोलता है नहीं तुम जानते नहीं यार, मैं कभी तुम्हारी फैमिली से मिला नहीं, वो लोग मुझे कभी जानते नहीं। और उनके सामने मैं ये सारी बातें करूँगा तो बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं करने वाला बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तुम तो जानते ना तुम क्या रीज़न बता के घर से बाहर निकले हो। अगर उन्हें गलती से ही पता चल गया कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, और जितना मैं तुम्हारी मदर को जानता हूँ, जितना तुमने मुझे उनके बारे में बताया है, पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगी। नहीं बाबा नहीं, मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। और जो सिचन होता है वो उसको देखता है बोलता है चैंग यार सच में तुम तो बहुत बहुत बुरी इंसान निकले, लगता है मैंने गलती इंसान से प्यार कर लिया। मैं तो सच में विंग सही कहता है, हमें प्यार सोच समझ के करना चाहिए। मैं पता नहीं कैसे तुम्हारे जैसे इंसान के चक्कर में पड़ गया। और जो चैंग होता है वो उसके देखता है बोलता है तुम्हारे जैसे का मतलब क्या है, हाँ तुम बड़े दूध के धुले हो। और जो सिचन होता है बोलता है हाँ आई मीन माना कि मैं पहले बुरा था, मगर अब तो मैं काफ़ी अच्छा हूँ। देखो ना मैंने अपने फ्रेंड के लिए इतना कुछ किया, अपने भाई के लिए इतना कुछ किया, मगर तुम तो ना अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ कर रहे हो, ना ही अपने बॉयफ्रेंड के भाई के लिए कुछ कर रहे हो, और ना ही तुम खुद के भाई के लिए कुछ कर रहे हो। तो तुम भला कैसे इंसान हो। तो फिर जो चैंग होता है वो उसको देखता है बोलता है फाइन मुझे बुरा बोलना बंद करो, मैं बुरा नहीं हूँ, ठीक है मैं कर लूँगा, पर तुम जानते हो ना मुझसे ये काम बहुत हार्ड है, मैं कैसे करूँगा। और जो सिचन होता है वो उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है डोंट वरी, ये इतना हार्ड भी नहीं होगा, सच में ये बहुत ईजी होगा, तुम बस बहुत मीठी मीठी सहज जैसी बातें करना, ठीक है ना। और जो चैंग होता है वो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है। और जो सिचन होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ ये काम बहुत बहुत मुश्किल है, तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि शायद तुम्हारे मुँह से टपके ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मगर क्या करें सिटार, तुम्हें ये काम करना होगा, सिर्फ तुम ही हो जो इस काम को कर सकते हो। प्लीज़ तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें वहाँ पर क्यों भेज रहा हूँ। तो फिर जो चैंग होता है फिर वो अपना मुँह फैला रहा होता है और फिर बोलता है मैं समझ रहा हूँ। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है ठीक है, और तुम तैयार हो तो तुम बताओ तुम कब जाओगे। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है और होता है मैं जल्दी जाऊँगा, मगर अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं कम से कम बातें बनाना तो सीख सकूँ, तुम जानते हो ना मैं। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तुमने आज से पहले कभी झूठ नहीं बोला, ये बात मैं समझता हूँ, मगर झूठ क्या है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी झूठ है।
तुम्हें वहाँ पे जाके सब सच्चाई बोलनी है, चाहे फिर वो अपने दिल का हाल हो या फिर किसी और के दिल का हाल। तुम्हें तो सच ही बोलना है ना, झूठ थोड़ी ना बोलना है। तो फिर जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है, आज तक मैं कभी खुद के दिल का हाल तो बोल नहीं पाया, तुम्हें लगता है मैं दूसरों के दिल का हाल बोल पाऊंगा? तो फिर जो सिचन होता है बोलता है, मुझे यकीन है तुम कर लोगे। और फिर वो उसे थम्स अप दिखाता है और जो चैंग होता है वो अपने सर को नीचे पटक देता है टेबल पे और बोलता है, गॉड मैं कैसे करूँगा? और फिर अपने सर को थोड़ा टेढ़ा करता है और फिर वो सिचन की ओर देखता है और जो सिचन होता है वो बड़ी सी स्माइल करके अपने थम्स अप दिखा के उसके सामने खड़े होते हैं। और जो चैंग होता है वो अगेन अपना सर सीधा कर लेता है और फिर वो बोलता है, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा विंग के लिए। और फिर वो स्माइल करता है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, काफ़ी ज़्यादा रोया होता है अपनी मतलब लैन फैमिली के सामने, काफ़ी ज़्यादा वो रोया होता है। मगर जो मैडम लैन होती है वो उसे शांत कराती है, उसे बोलती है कि बेबी के लिए रोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो वांजी होता है वो भी उसे शांत कराता है। और जो मैडम लैन होती है वो विंग को खड़ा करती है और उसे ऊपर चलने के लिए बोलती है उसके रूम में। और जो विंग होता है वो भी अपना सर नोट करता है। और फिर जो मैडम लैन और वांजी वो दोनों विंग को ऊपर लेके जाते हैं और जो मैडम लैन होती है वो उसे बेड पे लेटने के लिए बोल देती है। और वांजी उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और बोलता है, रेस्ट करो, तुम्हारे लिए रेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और रो मत, तुम जानते हो ना तुम्हारी तुम्हारी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे बनेगा? तुम जानते हो ना तुम्हारे बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती विंग, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि सिचन यहाँ से जा चुके, वो तुम्हें छोड़ चुके, मगर हम हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं। तुम हमारी जिम्मेदारी हो और ये बच्चा भी। और ऐसा बोल के वो विंग की टमी पे अपना हाथ रखते हैं और जो विंग होता है वो एक पल के लिए देखता रह जाता है, सिर्फ वांजी की आंखों में। इससे पहले वांजी उसकी ओर देखता था, उससे बातें करता था, मगर इतनी बातें उसने कभी नहीं करी। और जो विंग वांजी होता है वो उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है, रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और जो मैडम लैन होती है वो भी विंग की ओर देखती है, उसके गालों पे अपना हाथ फिराती है और बोलती है, सो जाओ विंग, तुम्हें सोना है, ठीक है? और सिचन के बारे में बिल्कुल मत सोचो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उस तरह का पर्सन निकलेगा। और जो विंग होता है वो मन में सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ वो वैसा नहीं है, आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। और जो मैडम लैन होती है बोलती है, सो जाओ। और फिर वो वांजी को लेके रूम से बाहर निकल जाती है। और जो विंग होता है वो सोच रहा होता है, क्यों सिचन ने ये सब किया, वो इसी बारे में सोच रहा होता है, मगर उसे नींद नहीं आती और वो खड़ा हो जाता है। और फिर वो अपना फ़ोन इधर उधर ढूंढने लगता है और फिर वो देखता है उसका फ़ोन सोफे के पास पड़ा है। और फिर वो खड़ा होकर जाता है और अपना फ़ोन लेता है टेबल पे से। और फिर वो डायरेक्टली सिचन को कॉल लगा देता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो मैडम लैन, वांजी और मिस्टर लैन वो तीनों बाहर लिविंग रूम में बैठे होते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने सर के ऊपर हाथ रख के बैठी होती है और बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिचन ये करेगा। उसने एक ओमेगा की ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद कर दी है और अब दोबारा उसे इतने दर्द, इतनी तकलीफें दे रहा है। विंग ने कभी कुछ नहीं कहा। वो जब से यहाँ पे आया है मैं उसे देख रही हूँ, सिचन की इतनी गलतियाँ करने के बावजूद भी उसने उसे माफ़ किया है, वो उसके साथ रह रहा है। मगर सिचन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने दोबारा वही गलती की। वो दोबारा उसे तकलीफ़ देके उसे दर्द में छोड़ के चला गया। क्यों? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरा ही बेटा है। तो फिर जो मिस्टर लैन होते हैं बोलते हैं, लैनी शांत हो जाओ, अपने आप को काम डाउन करो, तुम इतनी परेशान नहीं हो सकती, तुम्हें भी तो विंग को संभालना होगा ना। विंग अकेला है, उस बच्चे की ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। अगर वो तुम्हें इस तरह देखेगा तो तुम्हें लगता है कि वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा। और जो मैडम लैन होती है वो अपने आंसू पोंछ लेती है, बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ मुझे इसे संभालना है, मगर तुम जानते हो ना अल्फ़ा, इस कंडीशन में एक ओमेगा को अपने अल्फ़ा की ज़रूरत होती है। और ये सब तो फिर भी छोटी बातें हैं। जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो क्या उसे एक माँ के साथ अपने फादर की ज़रूरत नहीं होगी? क्या उसे अपने फादर नहीं चाहिए होंगे? हम तब क्या करेंगे? क्या बोलेंगे उस नन्ही सी जान से कि उसका फादर चला गया, उसे और उसकी मदर को छोड़ के चला गया? तो भी जो लंचिंग जन होते हैं वो अपना सर नीचे झुका लेते हैं। और जो वांजी होता है वो भी थोड़ा सैड होता है और उसकी आंखें भी थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि उसने भी कभी भी सिचन से ये उम्मीद तो नहीं करी थी। और वो भी किसको छोड़ा है सिचन ने? एक विंग जैसे ओमेगा को। वो कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, उसे कौन छोड़ सकता है? कोई बेवकूफ़ी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिचन इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा, और वो भी
इतनी क्यूट ओमेगा को, और वो भी एक प्रेग्नेंट ओमेगा को उसने कैसे छोड़ दिया। वो ये सब सोच रहे होते हैं। और जो मैडम लैन होती है बोलती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मैं उसे इस तरह अकेले ज़िंदगी भर तो नहीं देख सकती ना। वो उसकी लाइफ बद से बदतर होती है, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती, और मुझे कुछ करना होगा। मैं जब उसे इस घर में लेके आई थी, मैंने उससे वादा किया था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और देखो हमारी आंखों के सामने उसके साथ इतना सब कुछ गलत हो गया, और हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। और जो वांजी होता है वो अपनी मदर के पास आता है और बोलता है मदर आप शांत हो जाइए, और आप क्यों सोचते हैं कि विंग अकेला है, हम सब है ना उसके साथ, उसकी फैमिली बन के। मदर थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, मगर मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। और क्या पता सीजन को भी उसकी गलतियों का एहसास हो जाए। तभी जो मैडम लैंड होती है वांजी की ओर देखती है और बोलती है अगर सीजन को अपनी गलती को एहसास हो भी जाएगा ना, तब भी मैं नहीं चाहूँगी कि वो अब विंग की लाइफ में वापस आए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और बोलता है मदर आप ये। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है वांजी तुम नहीं जानती एक ओमेगा की फीलिंग क्या होती है इस कंडीशन में। उस सिचन ने उसे एक बार नहीं 2 बार छोड़ा है। तुम्हें क्या लगता है क्या एक ओमेगा की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? और मुझे यकीन है कि विंग कभी सिचन को माफ़ नहीं कर पाएगा। सिचन भले ही लौट के आ जाएगा, मगर मैं भी नहीं चाहूँगी कि वो विंग की ज़िंदगी में वापस आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिचन जैसा अल्फ़ा विंग जैसे ओमेगा को डिजर्व करता है। बिल्कुल नहीं। विंग कितना प्यारा है, वो हर किसी से प्यार करना चाहता है, मगर सिचन बस मैं इस बारे में अभी कुछ बात नहीं करना चाहती। और फिर वो वहाँ चली जाती है, और जो वांज होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और वो सोचता है क्या उसकी मदर जो कह रही थी कि वो सही है? क्या सीजन उस बेबी का फादर है, उसका हक बनता है। हाँ उससे गलती हुई है, वो जानता है, मगर क्या जो मदर बोल रही है क्या वो सही है? उसे नहीं पता। और फिर वो अपने फादर की ओर देखता है, और जो उसके फादर होते हैं वो खड़े होते हैं और बोलते हैं मुझे भी नहीं लगता कि सीजन इस बार माफ़ी के काबिल है। और फिर वो ऐसे बोल के वो भी वहाँ चले जाते हैं, और जो वांजी होता है वो वहीं पे बैठ जाता है। और फिर वो एक बार पिंक के रूम की ओर देखता है, और फिर वो सिचन के रूम की ओर देखता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मगर मुझे भी लगता है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा। उसे ये नहीं करना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे काबिल है, मगर वो मेरा भाई है, वो बुरा नहीं है, मगर फिर क्यों उसने ऐसा किया? वो सब सोच रहा होता है और वहीं पे लीन हो जाता है सोफे के ऊपर। और फिर वो याद करता है जब विंग को उसने फर्स्ट टाइम देखा था सीजन की बाहों में बेहोश, तो उस वक्त उसने विंग का फेस नहीं देखा था। उस वक्त विंग सिर्फ सीजन की बाहों में था, और फिर उसके बाद सीजन उसे अंदर लेके चले गए थे। और जब विंग यहाँ पे आया, जब विंग को फर्स्ट टाइम डिनर टेबल पे वांजी ने देखा था, तब वो बस उसे देखते रह गया था। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और कितना ज़्यादा प्यार से उसका मदर फादर दोनों से बातें करना और उन सबको सर्व करना। इवन कि सीजन को भी वो वांजी को सब पता था कि विंग और सीजन की लाइफ में प्रॉब्लम है, मगर फिर भी विंग ने बाहर इस चीज़ को जाहिर नहीं करने दिया, और सीजन के साथ वैसी ही रिस्पेक्टफुली बातें की और उसे सर्व किया, बिल्कुल वैसे जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है। और जो वांजी होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसे विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था शुरुआत में, पहली नज़र में वो काफ़ी ब्यूटीफुल है नो डाउट, मगर धीरे धीरे जैसे वक्त बीता, जिस तरह वांजी हर वक्त से विंग को नोटिस करता था, उसे देखता रहता था, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी, उसकी बातें करने का तरीका, उसकी हंसी, हर चीज़ वांजी को अच्छी लगती थी। और कई बार उसने नोटिस भी किया था विंग जिस तरह अपने छोटी से बेबी बम से बातें करता था। हाँ हालांकि उस वक्त सिर्फ विंग 3 मंथ से प्रेग्नेंट था, मगर फिर भी वो अपने बेबी बम से बातें करता था। वो चीज़ें वांजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती थी। उसका भी मन करता था कि वो विंग की टमी को टच करे, उस बेबी को फील करे, जो कि अभी उतना बड़ा भी नहीं है, मगर फिर भी वांजी ये करना चाहता था, पता नहीं क्यों, मगर उसे अच्छा लगता था विंग के साथ रहना, उसे ये सारी चीज़ें करते हुए देखना। वो जिस तरह यहाँ पे रहना हाउस में रह रहा था, जिस तरह हर किसी की लाइफ में वो हैप्पीनेस भर रहा था, हर कोई उसके यहाँ आने से खुश था। हमेशा उसकी मदर विंग के पास ही रहती थी, उसे पूछती रहती थी उसे क्या चाहिए, क्या उसे आज कुछ खाने का मन कर रहा है, उसे खट्टा खाना है या मीठा खाना है, हर चीज़ उसे पूछती थी, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, और उसके लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं, हर चीज़। और डॉक्टर ने क्या कहा है, टाइम टू टाइम उसे डॉक्टर के पास लेके जाना। मैडम लैन और सिचन ये दोनों हमेशा ही काम करते थे, और कई बार तो वांजी भी अपनी मदर के साथ विंग को दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेके गया था। और
और विंग का बॉन्ड उसके वांजी के फादर के साथ वो भी काफ़ी अच्छा था। वो लोग हमेशा फ्री टाइम में कुछ गेम खेलते रहते थे, कुछ दिमाग वाले गेम जैसे कि चेस, लूडो, ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। और जो वांजी होता है वो कब धीरे धीरे विंग से प्यार करने लगा उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। और अभी प्रेजेंट में वो सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तुम मेरे नहीं हो, मेरा मेरा तुमसे सिर्फ एक ही रिश्ता है कि तुम मेरे छोटे भाई के हस्बैंड हो, फ्यूचर हस्बैंड। मानता हूँ कि तुम दोनों की भी शादी नहीं हुई है, मगर तुम दोनों ऑलरेडी एक रिश्ते से जुड़े हुए हो, इस बच्चे से जुड़े हुए हो तुम। और मैं नहीं चाहता, मैं किसी भी कंडीशन में नहीं चाहता कि इस बच्चे से मैं इसके फादर को दूर कर दूँ या मदर को। मैं नहीं चाहता। इस वजह से मैं इतने वक्त से खामोश था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। और अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब खुद मेरा भाई तुम्हें छोड़ के चला गया, इस कंडीशन में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और मुझे ये भी नहीं पता कि मदर के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे क्या तुम्हारी ओर आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई के फ्यूचर हस्बैंड हो, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे उस ओमेगा को, उस पर्सन को ढूंढना है जिसके साथ ना जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। एक और वो पर्सन है और एक और तुम, जिसके साथ मेरे एक अजीब सा रिश्ता है, जिसमें चाह के भी नाम नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और वो भी ऐसे ही लीन होता है और उसके सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है। और फिर अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है। विंग जिसने सिचन से बातें की थी उसे पूछने की कोशिश की थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मगर सिचन ने उसे रियल बात नहीं बताई थी। उसने बस इतना ही कहा था कि मुझे लगता है कि तुम अगर मेरे भाई को पसंद करते हो तो तुम्हें उन पर ट्राई करना चाहिए, क्या पता मेरे भाई मान जाए तुमसे शादी करने के लिए। और जो विंग होता है उसे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बेवकूफ़ इंसान, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और जो सिचन होता है वो हंसते हुए बोला था, विंग रिलैक्स, शांत हो जाओ। सच कहूँ तो इसका एक रीज़न भी और है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, हाँ क्या रीज़न? तो फिर जो सिचन होता है बोलता है, विंग मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, अगर बात आगे बढ़ती तो मुझे श्योर था कि मदर मेरी शादी जल्द से जल्द तुमसे करा देती। और तुम जानते हो ना, तुम मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं हमेशा मैं चाहूँगा कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। मगर मैं अपनी लाइफ में किसी और से प्यार करता हूँ, वो चैंग है, और ये बात तुम बहुत अच्छे जानते हो। और इसलिए मैंने वक्त रहते ही अपने स्टेप पैक कर लिया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा विंग। एक दोस्त के नाते मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मगर मैं चैंग से प्यार करता हूँ। और ये बात मुझे जल्द से जल्द मदर फादर को बताना ज़रूरी था कि वो लोग तुम्हारे साथ मेरा नाम जोड़ रहे थे बार बार। हाँ मैं जानता हूँ कि वो मैंने किया था, मगर अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्द से जल्द मेरी शादी तुम्हारे साथ कर देते। और ये मैंने नहीं चाहता था, कि मैं जानता हूँ ये चीज़ नहीं मैं चाहता हूँ और ना ही तुम। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, ओह तो तुमने ये इसलिए किया? हाँ आई थिंक तूने बिल्कुल सही किया। मगर तुम्हें नहीं लगता कि इससे मदर फादर उस ओमेगा के लिए नफरत करेंगे? तो फिर जो चैंग होता है, जो सिचन होता है बोलता है, विंग तुम्हें यकीन है ना मुझ पर, ट्रस्ट करो, मैं हर चीज़ सॉल्व कर दूंगा। ना ही मदर फादर को चैंग से कभी नफरत होगी और ना ही मुझसे और ना ही तुमसे। देखना वक्त रहते हर चीज़ ठीक हो जाएगी, और ये तुम्हारी फ्रेंड का तुमसे वादा है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मगर तुम ये सब कैसे करोगे और क्या करोगे तुम? तो फिर जो सिचन होता है बोलता है, विंग मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हारे दिल में जो भी है तुम बस उन्हें सामने रख देना, उतना काफ़ी होगा मेरा साथ देने के लिए। और फिर वो फ़ोन काट देता है। और जो विंग होता है वो सोचता रह जाता है, चैंग सिचन ने क्या कहा उससे। और फिर ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। मैडम लैन जो कि विंग का ओवरली केयर करने लगी थी, उसका ध्यान रखने लगी थी, मगर वो थोड़ी स्ट्रेस में भी थी विंग को देख के, क्योंकि वो जानती है विंग की लाइफ में जल्दी एक बेबी आने वाला है। और उस बेबी के लिए वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसकी लाइफ में उसके पार्टनर भी का होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैडम लैन जिस तरह विंग से कनेक्टेड हो चुकी है, जिस तरह विंग और उसके बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, वो नहीं चाहती कि विंग इस घर से दूर जाए, इस फैमिली से दूर जाए। वो उसे जेनुअली इस फैमिली का पार्ट मानने लगी थी। वो उसे चैंग का फ्यूचर ओमेगा हस्बैंड मानने लगी थी। इवन कि वो तो उसे वैसा ही ट्रीट भी करती थी। फिर क्यों अब ऐसे रिश्ते हो गए? वो नहीं चाहती कि विंग इस घर से जाए, बिल्कुल नहीं। मगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह यहाँ पे विंग को रोके, क्या करे वो।
कभी ना कभी तो शायद शायद विंग के दिल में भी विचार आएगा ना, वो सोचेगा ना कि उसे इस घर से चले जाना चाहिए। जब जब सीजन ही उसे छोड़ के चला गया तो उसका यहाँ पे क्या रिश्ता बनता है, उसे अपने बच्चे को लेके यहाँ चले जाना चाहिए। और मैडम लैन इस चीज़ को लेके हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा ही परेशान होती है और काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। और दूसरी ओर जो विंग होता है उसे टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जो मैडम लैन होती है वो हाल फिलहाल विंग को अपने साथ नहीं लेके जा सकती। इस वजह से वो वांजी को बोलती है विंग को ले जाने के लिए, और जो वांजी होता है वो भी मतलब विंग को अपने साथ लेके जा रहा होता है। और अब दिखाया जाता है वो दोनों कार के अंदर बैठे होते हैं, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो भी सामने देख रहा होता है, और वो एक बीच बीच में विंग की ओर भी देख रहा होता है कि विंग कंफर्टेबल है या नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो उससे पूछता भी है क्या हो विंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। और जो विंग होता है वो फिर अपना फेस सामने कर लेता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है क्या तुम सिचन के जाने से दुखी हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना फेस थोड़ा साइड करता है और बोलता है हाँ मैं दुखी हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसे इस तरह जाना चाहिए था। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है। विंग जिसने अपना फेस विंडो की साइड किया होता है, और जो वांजी होता है वो उसको देख रहा होता है। उसे पता नहीं क्यों ये चीज़, हाँ वो जानता है कि ये 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 नॉर्मल है, उसे उसे बुरा ही लगेगा, मगर फिर भी विंग वांजी को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा, उसे भी बुरा लगा। विंग क्यों, हाँ वो जानता है कि वो उसका भाई है, वो उसका अपना भाई है, मगर फिर भी वांजी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। विंग क्यों सिचन के बारे में क्यों सोच रहा है अभी भी, क्यों जब सिचन उसे छोड़ के जा चुका है तो विंग आगे क्यों नहीं बढ़ जाता। उसे भी अपनी लाइफ जीने का हक है। सिचन ने एक बार गलती नहीं की, उसने 2 बार ये गलती की है, तो फिर क्या क्या वो जानता है कि विंग ये कर सकता है, विंग उसे अभी भी माफ़ कर सकता है, मगर क्या सिचन के पास राइट है, उसे 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 माफ़ी मिलने का हक है उसके पास। वांजी को नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। और वो लोग अब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और जो वांजी होता है वो विंग को आराम से उस कार से निकालता है, क्योंकि विंग अब जल्दी अपने 5th मंथ में लगने वाला है, उसकी प्रेगनेंसी को 5 मंथ होने वाले हैं जल्दी। इस वजह से जो वांजी होता है वो उसे अच्छे संभाल के उतारता है, और फिर वो लोग अंदर जाते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं वो विंग की सोनोग्राफी कर रहे होते हैं, और उसे पूछ रहे होते हैं, उससे बातें कर रहे होते हैं, और वो उसके बेबी के बारे में भी काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं कि वो कैसा है, वो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और पहले शायद उसकी मदर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी और अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, मगर अब लगता है कि उसकी मदर थोड़ी सी स्ट्रेस में तो है, मगर फिर भी वो अपना और अपने बेबी का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रही है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है मैं नहीं, मेरी मदर इन लो, और ऐसा बोल के वो फिर रुक जाता है और वांजी की ओर देखता है और बोलता है मेरा मतलब मैडम लैन वो मेरा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती है, वो मुझे हर चीज़ खिलाती है जो जिनसे मुझे ताकत मिलती है। और जो विंग होता है वो सारी बातें बोल रहा होता है, और जो वांजी होता है विंग की ओर देख रहा होता है। विंग ने किस तरह मैडम लैन को मदर इन लो बोला, और फिर दोबारा मैडम लैन, वो चीज़ पता नहीं क्यों मगर वांजी को अच्छी नहीं लगी। और जो विंग होता है उसकी सोनोग्राफी होने के बाद वो वहीं पे बैठ जाते हैं, और जो डॉक्टर होती है वो अब फाइल आगे बढ़ाती है, और साथ ही साथ वो सोनोग्राफी की फ़ोटो भी जो अभी उन्होंने क्लिक करी थी। और जो विंग होता है वो हाथ बढ़ाने वाला होता है, मगर जो वांजी होता है वो सोनोग्राफी की फ़ोटो को ले लेता है और बोलता है चलो विंग हमें लेट हो रहा है। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और वो सोचता है कि वो बाद में ले लेगा। और फिर जो वांजी होता है वो उसे अच्छे से अब उसका हाथ पकड़ता है और उसे आराम से गाड़ी के अंदर बैठा देता है, और फिर वो नॉर्मली ड्राइव करता है, स्पीड कम करके। और फिर वो लोग धीरे धीरे घर आ जाते हैं, और जो वांजी होता है वो विंग की ओर फाइल बढ़ा देता है, और जो विंग होता है वो अपने रूम में चला जाता है, और फिर वो उस अपनी फाइल को देखता है और बोलता है हाँ क्या वो फ़ोटो देना भूल गए। और फिर वो नीचे की साइड देखता है, वो देखता है तो वांजी वहाँ पे नहीं था, तो वो सोचता है शायद वो चले गए। और फिर जो विंग होता है वो अपने रूम में आ जाता है, और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो अपनी स्टडी रूम में बैठा होता है और अपनी कुछ फाइल देख रहा होता है, और तभी उसे कुछ फील होता है, और वो याद करता है ओ हाँ वो फ़ोटो। और फिर वो उस फ़ोटो को निकालता है और वो देखता है उस सोनोग्राफी पिक को, और वो उसे देख रहा होता है, और वो देखता है कि ये कितना क्यूट है, कितना ज़्यादा प्यारा है। और उसमें बेबी की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी हो चुकी होती है, क्योंकि बेबी ऑलरेडी 5 मंथ का हो चुका होता है। और जो वांजी होता है वो उसे देख रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो से यही फील आती है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फील करता है। और फिर वो उस सोनोग्राफी पिक की ओर देखता है और बोलता है मैं तुम्हारा और फिर वो रुक जाता है, और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है बड़े पापा, मैं तुम्हारा बड़े पापा हूँ। और फिर वो स्माइल करता है और उस फोटो को देख रहा होता है, और फिर वो उस फोटो को देखते ही अपने
एक फाइल के अंदर रख देता है और फिर वो उसे एक अपने लॉकर में रख देता है और फिर वो उस लॉकर को लॉक कर देता है और स्माइल करता है और बोलता है एक निशानी तो मेरे पास भी उसकी होनी चाहिए ना। और फिर वहाँ से चले जाता है। और दूसरी ओर जो जो सिचन होते हैं वो कॉल पे चैंग से बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं क्या तुम तैयार हो, क्या तुम आज वहाँ पे जाओगे। और जो चैंग होता है बोलता है हाँ हाँ, मैंने कितनी बार कहा कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। और मुझे मुझे इस तरह बातें करना बंद करो सिचन, मैंने एक बार कह दिया ना मैं जा रहा हूँ, तुम मुझसे कितनी बार सवाल पूछते हो। और जो सिचन होता है बोलता है हाँ ठीक है तो तुम जाओ, तो तुम निकल रहे हो ना अभी। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल गया, ओके फाइन। तो जो सिचन होता है बोलता है हाँ ठीक है। और अब दिखाया जाता है जो चैंग होता है वो लैंड हाउस के बाहर खड़ा होता है और वो उस लैंड हाउस को देख रहा होता है। और फिर वो बोलता है मुझे इतना डर कभी नहीं लगा, पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलने वाला है, पर आई होप कि जो भी निकले उससे विंग की लाइफ अच्छी बने, बुरी ना बने। और फिर वो उस लैंड हाउस को देखता है और बोलता है फ्यूचर में ये मेरा घर होने वाला है, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट टाइम इस घर के अंदर जाते हुए इतना डर लगेगा। फिर बोलता है बस इतने पीरियड करता हूँ कि सब ठीक हो, वरना मैं उस किसान का गला दबा दूंगा, उसकी वजह से मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। और फिर बोलता है कोई बात नहीं, प्यार किया तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, सही कहा है किसी ने, लाख दुश्मनी कर लो मगर प्यार कभी मत करो। और जो सिचन होता है चैंग होता है वही सब सोच रहा होता है। और फिर वो अंदर जाता है और जो वॉचमैन होता है वो उससे पूछता है कि आप कौन। और तभी जो चैंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है मैं आपके विंग मास्टर का भाई हूँ और मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो फिर जो वो वॉचमैन होता है बोलता है ओह हाँ आप अंदर आ सकते हैं। और फिर वो अंदर की साइड चैंग को लेके जाते हैं और वो उसे मेन डोर पे, मतलब कि जो लैंड हाउस का मेन डोर होता है वो उसे वहाँ पे जाके खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं आप अंदर जाइए और वो आपको वहीं पे मिलेंगे। और जो चैंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर जो वॉचमैन होता है वो दोबारा डोर पे चला जाता है। और जो चैंग होता है वो उस दरवाजे की ओर देखता है, बोलता है ठीक है। और फिर वो डोर बेल रिंग करता है और थोड़ी देर वेट करने के बाद में वहाँ पे एक मेड आती है और उस दरवाजे को ओपन करती है। और जो चैंग होता है वो सामने दिखता है एक मेड को और फिर वो अंदर आता है। और जो मेड होती है बोलती है ये सर आप कौन। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है वो मैं विंग का भाई हूँ, क्या आप उनसे बुला देंगी, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो फिर जो वो मेड होती है बोलती है हाँ आप अंदर आइए ना। और फिर वो उसे मतलब कि चैंग को अंदर बैठा देती है सोफे के ऊपर। और जो चैंग होता है वो उस घर को देख रहा होता है और बोलता है चलो घर तो अच्छा है, बस अब मुझे फ्यूचर में इस घर में आने में कोई तकलीफ ना हो, वो ये सब सोच रहा होता है। और तभी जो पीछे से किसी की आवाज़ आती है और जो चैंग होता है वो डर के खड़ा हो जाता है। और जो पीछे जो पर्सन होता है बोलता है अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ और तुम कौन हो। तो फिर जो चैंग होता है वो थोड़ा रिलैक्स होता है और बोलता है अब वो मेरा नाम चैंग है, जैन चैंग। और सामने एक लेडी खड़ी होती है और जो मैडम लैन, हाँ वो मैडम लैन होती है और वो आगे आती है, वो बोलती है जैन चैंग सॉरी पर मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। और तो फिर जो चैंग होता है बोलता है वो मैं पिंक का भाई हूँ और मैं उससे मिलने आया हूँ और आप। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है मैं पिंक की मदर हूँ। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है वो स्माइल करती है और जो चैंग होता है बोलता है हाँ आई मीन मुझे पता है, विंग ने मुझे कॉल पे बताया था सब चीज़। तभी जो मैडम लैन होती है वो स्माइल करके अपना सर नोट करती है, बोलती है अरे तुम खड़े क्यों हो गए, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया ना, बैठ जाओ। तो फिर जो चैंग होता है वो घबराते हुए पर बैठ जाता है। और तभी जो मैडम लैन होती है वो अपनी सर्वेंट को आवाज़ देती है और उसे कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए लेके आने के लिए बोलती है। और जो सर्वेंट होते हैं वो भी वहाँ पे थोड़ी देर में कुछ चीज़ें सर्व कर देते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो चैंग की ओर देखती है, बोलती है क्या हुआ तुम खाओ ना। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ पर मैं सोच रहा था कि आप एक बार विंग को बुला देती, मुझे विंग से बात करनी थी। मैं आई मीन काफ़ी टाइम हो गया मैं उससे मिलने नहीं आ पाया था, मेरे कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में था तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस वजह से मैं विंग से मिलने आ नहीं पाया, मगर अब जब मौका मिला तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है हाँ आई मीन विंग ने मुझे काफ़ी सारी बातें तुम्हारी बताई है, उसने मुझे बोला था कि उसका एक छोटा भाई है जो कि उसे बहुत प्यार करता है और सच में वो है भी बहुत प्यारा और तुम्हें देख के मुझे यकीन हो गया सच में तुम हो तो बहुत प्यारे। और जो चैंग होता है वो थोड़ा शाय फील करता है क्योंकि वो जानता है कि ये जो लेडी उसके सामने खड़ी है वो उसकी मदर इन लॉ होने वाली है। और वो स्माइल करके अपना मतलब कि थैंक यू बोलता है। और जो मैडम लैन होती है वो स्माइल करती है और फिर वो एक सर्वेंट को आवाज़ देती है, बोलती है जाओ अब जाओ विंग को बुला लाओ। और जो मेड होती है वो अपना सर नोट करती है, फिर वो वहाँ चली जाती है जल्दी विंग के पास। और जो विंग होता है वो अभी कमरे में ऐसे ही कुछ
काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास कुछ काम होता नहीं है, तो वो ऐसे ही अपनी कुछ नोट्स बना रहा होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा और उसके लिए वो कुछ नोट्स बना रहा होता है। और तभी जो डोर होता है वो नॉक होता है और जो विंग होता है वो खड़ा होकर डोर के पास जाता है, उसे ओपन करता है। और जो मेड होती है वो उसे स्माइल करके देखती है और बोलती है, पी मास्टर, आपको नीचे बुलाया गया है, आपके आपके छोटे भाई आए हैं। तो फिर जो विंग होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है, क्या मेरे भाई आए? तो फिर जो वो सर्वेंट होती है वो अपना सर नोट करती है और जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो नीचे की साइड आने लगता है, वो ज़्यादा खुश होके। और उसका ध्यान भी नहीं होता, वो थोड़ी जल्दबाजी में आ रहा होता है। उसे चैंग से मिलने की काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि सच में उसे लगभग 1-1.5 मंथ होने को आ गया, मगर वो चैंग से मिला नहीं और इस वजह से उसका ध्यान नहीं होता और वो जल्दबाजी में नीचे उतर रहा होता है। और जो विंग होता है वो अचानक से फिसलने वाला होता है, मगर तभी कोई उसका हाथ खींच के अपनी ओर, मतलब कि हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। और जो चैंग होता है, मतलब कि चैंग और मैडम लैन, उनका भी ध्यान विंग के हो जाता है और वो भी खड़े हो जाते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो एक डीप ब्रीथ लेती है, वो होती है, थैंक गॉड वांजी तुमने उसे संभाल लिया। और जब वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग जिसका एक हाथ वांजी के हाथ में होता है और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट पे होता है और उसका सर वांजी की चेस्ट पे होता है, उसके बिल्कुल नेक के पास होता है और वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होके खड़ा होता है। और जो विंग होता है वो तो बस वांजी की हार्ट बीट फील कर रहा होता है, वांजी का दिल बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से बीट कर रहा होता है, इवन कि उसके खुद का दिल भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से बीट करना स्टार्ट कर चुका होता है और वो बस इसी चीज़ पे फोकस करे होता है। तभी वो मैडम लैन उसके पास आती है और उसे टच करती है, बोलती है विंग। और जो विंग होता है वो अब थोड़ा दूर होता है और फिर मैडम लैन की ओर दिखता है और उसकी जो चिक्स होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं। और दूसरी ओर हमारे जो वांजी थे उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था, हाँ, हालांकि उनके चिक्स रेड नहीं थे, ईयर्स रेड थे और नेक भी। और जो वांजी होता है वो वांजी विंग की ओर दिखता है और बोलता है, तुम्हें संभल के चलना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम भूल कैसे जाते हो? हाँ, और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी विंग का रूम शिफ्ट करना चाहिए, उसे सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। और अब तो ऑलमोस्ट उसे 5 मंथ होने वाले, तो हमें उसका रूम जल्दी नीचे शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतना लापरवाह है। अगर ये इसी तरह फुदकता रहा ना तो मुझे लगता है कि कहीं से कुछ हो ना जाए और कहीं हमारे बेबी को कुछ हो गया तो। पांच होता है वो ये सारी बातें बोल रहा था और जो विंग होता है वो तो बस एक ही बात सोच रहा था, वो उसके फेस की ओर देख रहा होता है, वो उसके दिमाग में एक बात चली होती है, हमारा बेबी। और जो चैंग होता है उसने भी इस बात को साफ साफ नोटिस किया था। और जो मैडम लैन होती है, हाँ, उनका ध्यान इस बात में नहीं था, वो तो बस विंग की केयर कर रही थी और विंग को देख रही थी, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। और जो वांच होता है वो भी, उसे भी थोड़ी देर बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोला और वो चुप हो जाता है और फिर वो विंग की फेस की ओर देखता है, विंग जो कि घूर के सिर्फ वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है, हाँ हाँ, आई मीन मेरे नेफ्यू को कुछ हो गया तो। और जो विंग होता है वो अब थोड़ा शांत होता है और जो मैडम लैन होती है वो विंग को देखती है और उसे डांटने लगती है, बोलती है, तुम इतना जोर से पता क्या आने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम शांति से नहीं आ सकती विंग, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम गिर जाते, तुम जानते हो ना विंग, बच्चा प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो और आज के बाद तुम इतनी ज़ोर से कभी नहीं चलोगे। और जब विंग होता है बोलता है, हाँ हाँ मदर। और जो विंग होता है फिर वो सामने देखता है और जो चैंग होता है वो आगे आता है और बोलता है, हाँ मदर, आपको इस तरह दौड़ते हुए नीचे आना चाहिए था, मैं तो यहीं पे था, मैं तो आप ही के लिए आप ही से मिलने आया था ना, तो फिर आपको इतनी तेज आने की क्या जरूरत थी? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और तभी जो मैडम लैन होती है वो उसका हाथ पकड़ के उसे आराम से लेके आती है और लिविंग रूम में सोफे के ऊपर बैठा देती है और अपनी मेड से बोलती है पानी लाने के लिए। और जो मेड होती है वो पानी ला के देती है और जो वांझ होता है वो उसकी ओर पानी बढ़ा देता है और जो विंग होता है वो खिलास को अच्छे से पकड़ लेता है और वो वांझी की ओर देख रहा होता है और फिर वो उसे पीने लगता है। और जो चैंग होता है वो वांजी और विंग के इस केमिस्ट्री को, इस छोटे से इंटरेक्शन को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है मन ही मन में। हाँ, जो भी सिचन ने कहा वो बिल्कुल सही कहा था। आज से पहले चैंग ने कभी भी वांजी को नहीं देखा था, मगर आज जब वो वांजी को देख रहा है तो उसे पक्का लगता है कि वांजी जैसा बेस्ट उसके ब्रदर के लिए कोई नहीं हो सकता। जिस तरह वांजी पिंकी केयर कर रहा है, उसे इतनी हक से डांट रहा है, वो सारी चीज़ें चैंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। सच में उसके भाई को संभालने के लिए भी कोई है, उसके भाई से प्यार करने के लिए भी कोई है, उसी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है सोचने में। और जब सच में इन दोनों की लाइफ में प्यार आ जाएगा, रिश्ता आ जाएगा, तो ये बात और भी ज़्यादा अच्छी होगी, हैप्पीनेस से भरी होगी। और जो चैंग होता है वो अब तय कर लेता है कि हाँ, जो काम करने के लिए सिचन ने उसे यहाँ भेजा है वो काम तो उसे करना होगा और इस चीज़ की शुरुआत वो करके रहेगा जल्द से जल्द और आज ही उसे करना होगा, वो ये सब सोच रहा होता है। और तभी जो वांज होता है वो अपनी मदर की ओर दिखता है और बोलता है, मदर मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा और मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, तो शायद मैं नाइट में थोड़ा लेट आऊँ,
तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है हाँ ठीक है जाओ। और जो वांजी होता है वो वहाँ से चला जाता है और वो एक बार विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो भी वांजी की ओर ही देख रहा होता है, और जब विंग वांजी होता है फिर वहाँ से निकल जाता है। और जो मैडम लैन होती है वो विंग की ओर देखती है और बोलती है थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वांजी ने तुम्हें संभाल लिया विंग, तुम नहीं जानती तुम हमारी जान बचती विंग। तो फिर जो विंग होता है वो मैडम लैन की ओर देख रहा होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैडम लैन उसकी केयर करती है मदर की तरह। वो वो जानता है हाँ मैडम यू ने उसकी कभी केयर नहीं की, मैडम यू ने कभी उसकी उसकी परवाह नहीं की। वो तो हमेशा उसे उसे घर से निकालना चाहती थी। वो तो कभी चाहती नहीं थी कि विंग उस घर में कभी जाए, मगर वो तो शायद विंग की किस्मत थी और जैन फैमिली का इतना ज़्यादा अच्छा नेचर जो विंग को अपने घर ले गए, उसे इतना बड़ा कर दिया। और वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर जो चैंग होता है वो उसके पास आता है, उसके बगल में आके बैठ जाता है और बोलता है तो आप मुझसे मिलने आ रहे थे तो अब मुझसे बातें करिए, मगर इतने ज़्यादा कूद के इतने ज़्यादा फुदक के मत आया करिए, आपको इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है भाई प्लीज़। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ओह तो तुमने मुझे आज भाई बोला। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है मेरा मतलब विंग, तुम ज़्यादा ना उड़ो मत। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है ओह तो तुम्हें इतने वक्त बाद भला मेरी याद कैसे आई बताओगे। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ मुझे तो आपकी याद हमेशा आती है, हर पल आती है, मैं तो कितनी बार आपको कॉल करता हूँ, आपको पता नहीं है क्या। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ कॉल तो करते हो, मगर मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा तुम किसी और को ही कॉल करते होगे। तो फिर जो विंग होता है चैंग होता है वो अपने भाई को देखता है, बोलता है भाई। और जो विंग होता है वो हंसता है। और फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है अच्छा विंग तो तुम बातें करो चैंग से, मैं अभी आती हूँ। और जो मैडम लैन होती है ऐसा बोल के फिर वहाँ चली जाती है मेरे रूम की ओर। और जो चैंग होता है वो विंग से काफ़ी सारी बातें कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि अब तक क्या हुआ। और वो जो हमारी जो सिचन है वो उसी घर में रह रहे हैं जो कि उसने एक बार विंग के लिए रेंट मतलब विंग के लिए लिया था, और अब वो फिलहाल उसी घर में रह रहे हैं। और हाल फिलहाल में उन्होंने एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। और जो विंग होता है वो स्माइल करके चैंग की सारी बातें सुन रहा होता है और फिर बोलता है ठीक है मुझे लगता है कि तुम मेरे उस घर से निकल जाने से और सिचन के इस घर से निकल जाने से कुछ ज़्यादा ही खुश हो। और जो चैंग होता है बोलता है भाई आप क्या बोल रहे हैं। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस तरह ही खुश रहो। और कहता है कि सिचन की बात तो सच में वो एक काफ़ी अच्छा पर्सन है, और पहले नहीं लगा था, मगर अब मुझे यकीन है कि उससे ज़्यादा बेस्ट तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। चैंग हमेशा उसका साथ देना। मैं जानता हूँ कि उसकी लाइफ में वो कभी जताता नहीं है, मगर मैं जानता हूँ उसकी लाइफ में भी दर्द है, उसकी लाइफ में भी तकलीफ़ें हैं। वो अपनी तकलीफ़ें अपने दर्द को छुपा लेता है, मगर वो दर्द वो तकलीफ़ें हैं उसकी लाइफ में, वो कमियां हैं उसकी लाइफ में जो तुम्हें पूरी करनी है। तुम करोगे ना। तो फिर जो चैंग होता है वो अपने स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं सब करूँगा, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, सिर्फ वही नहीं है जो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उसे उतना ही पसंद करता हूँ जितना वो मुझे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ, यही होप करता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहो, हमेशा हर पल। और जो चैंग होता है वो स्माइल करके यस में अपना सर नोट करता है। और जो विंग होता है बोलता है मैं काफ़ी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मुझे रेस्ट करना है। तो फिर जो चैंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है। और फिर बोलता है कि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया तो मुझे भी यहाँ से जाना है। और जो चैंग होता है वो विंग को उठाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है और उसके रूम में बैठा देता है और बोलता है अब आप आराम से रेस्ट करिए, अगर और आपको चाहिए तो मैं मेड से बोल देता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी देर रेस्ट करना है, और उसके बाद जब मैं उठूँगा जब मैं उस वक्त मैं कुछ खा लूँगा। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना विंग। और जो विंग होता है फिर स्माइल करता है, बोलता है और जो चैंग होता है फिर वो उसे बाय बोल के हाथ चला जाता है और रूम को लॉक कर मतलब कि बाहर से दरवाज़ा क्लोज कर देता है। और फिर वो नीचे आता है तो वो देखता है जो मैडम लैन होती है वो अपने रूम से बाहर आ रही होती है, और फिर वो चैंग की ओर देखती है, बोलती है क्या हो चैंग तुम जा रहे हो। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ, वो एक्चुअली विंग भाई थक गए और मैंने उन्हें रेस्ट करने के लिए सुला दिया है, तो फिर अब मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। तो फिर जो चैंग मतलब मैडम लैन होती है बोलती है अरे क्या हुआ, तुमने मुझसे तो बातें की नहीं, आओ चलो कुछ देर हम भी बातें करते हैं। तो फिर जो चैंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं, वैसे भी मैं फर्स्ट टाइम आपसे बातें कर रहा हूँ, मगर सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम चैंग,
विंग हमारी फैमिली है, तो ऑब्वियसली तुम उसके भाई हो तो तुम भी तो हमारी फैमिली हुए ना, तो फिर मैं तो तुमसे अच्छे से बात करूँगी ना। तो फिर जो चैंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है सच में अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो उनके बगल में आके बैठ जाता है और बोलता है पर मैं क्या करूँ, मैं अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। और जो मैडम लाइन होती है बोलती है क्या। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है और क्या बोलूँ मैं। आप मुझे मुझे पता चला, मुझे विंग ने बताया सिचन के बारे में, वो यहाँ से जा चुके हैं, इस बारे में मुझे पता है। तो फिर जो मैडम लाइन होती है वो अपना सर थोड़ा नज़र थोड़ा नीचे झुका लेती है और बोलती है मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मुझे विंग के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। विंग बहुत मासूम है, बहुत ज़्यादा, और वो कैसे अकेले रहेगा, इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ। क्या होगा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तब विंग कैसे रहेगा। तो फिर जो चैंग होता है वो मैडम लाइन की ओर देखता है, वो देखता है कि मैडम लाइन सच में जेनुअनली विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होती है, उसे विंग के फ्यूचर की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है। तो फिर जो चैंग होता है वो मैडम लाइन के हाथ पर अपना हाथ रखता है और बोलता है जब कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाता है तो ऐसा सोचना चाहिए कि वो इंसान कभी हमारे लिए बना ही नहीं था, वो इंसान हमारे लिए राइट पर्सन था ही नहीं। तो अगर वो हमें पहले ही छोड़ के चला गया तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, एटलीस्ट ज़्यादा दर्द ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना। तो फिर जो मैडम लेने होती है बोलती है जानती हूँ सिचन विंग के लिए सही नहीं है, मगर अब विंग अकेला है, उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, और इस चीज़ की दर्द मुझे बहुत ज़्यादा है। विंग को इस तरह टूटते हुए अकेले तो नहीं देख सकती ना। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है सच में आप विंग की बहुत ज़्यादा केयर करती है। और फिर जो मैडम लेन होती है बोलते हैं हाँ बहुत ज़्यादा, एक अजीब सा अट्रैक्शन हो गया मुझे उससे। मैं नहीं चाहती कि विंग कभी भी हमारे घर से जाए। मैं उसे अपनी फैमिली मानती हूँ और पूरी तरह से उसे अपनी फैमिली का मेंबर मानती हूँ। मैं उसे जाते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं। तो फिर जो सिचन होता है सॉरी जो चैंग होता है बोलता है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना, अगर आप उसे अपनी फैमिली मानती है तो। फिर जो मैडम लाइन होती है बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसे अपनी फैमिली मानती हूँ और वो हमारे साथ खुश रहेगा, ये इस बात की भी श्योरिटी मैं देती हूँ। मगर बिना किसी पार्टनर के क्या वो हमारे साथ खुश रहेगा। उसे भी तो अपनी लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए होगा ना। और अगर फ्यूचर में उसे उसकी लाइफ में कोई और आ गया और उसे प्यार हो गया तो वो तो यहाँ शादी करके चला जाएगा ना। और ये मैं नहीं चाहती, मगर मैं जानती हूँ कि उसे जाना तो होगा ना। वो उसकी खुद की लाइफ है और मैं नहीं चाहती कि वो अपनी लाइफ में अकेला रहे, उसे भी प्यार पाने का हक है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जो मैडम लाइन होती है बोलती है तुम क्या कहना चाहते हो। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ ये तो बहुत ईजी है, अगर आप नहीं चाहती कि विंग इस घर से जाए तो सिंपल, अगर आप सिचन की शादी विंग से नहीं करा सकी तो क्या हो गया, अब अपने बड़े बेटे की शादी विंग से करा दीजिए। इस तरह विंग ज़िंदगी भर के लिए इसी घर में रहेगा और उसके फ्यूचर बेबी को भी लेंस का नाम मिल जाएगा बहुत ही ईजीली। तो ये जो मैडम लैन होती है वो चैंग की ओर देख रही होती है, जो चैंग होता है वो शांत हो जाता है और बोलता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। तो जो मैडम लैन होती है वो उसकी की ओर देख रही होती है, उसकी फेस की ओर, और उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल शॉकिंग वाले थे। ओके गाइज आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय।